एंड्रयू इरविन, जॉर्ज मैलरी, स्कॉट फिशर, रॉब हॉल, यासुको नाम्बा, ग्रीन बोर्ड्स, ये सब नाम माउंट एवरेस्ट के उस चैप्टर के हैं जहां सफर सिर्फ ऊपर तक ही था। ये लोग वापस कभी नहीं आए। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन सबसे ज्यादा खामोश कब्रिस्तान भी। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, पर कहानियां बहुत गहरी हैं। Would you climb Mount Everest to recover your sibling's body? This documentary is incredible and I haven't heard anything about it. हर साल लोग सपना लेकर चढ़ते हैं, आई विल कंकर एवरेस्ट, पर कुछ लोग एवरेस्ट को कंकर नहीं करते, एवरेस्ट उन्हें कंकर कर लेते हैं। उसके फ्रोजन स्लोप्स पर अब तक 200 से ज्यादा बॉडीज पड़ी हुई हैं, कुछ बिल्कुल विजिबल, कुछ आइस के अंदर सील्ड, जैसे टाइम ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। जब नए लोग ऊपर चढ़ते हैं ना इस पर, तो यही बॉडीज ना इनको गाइड करती हैं। ग्रीन बूट्स या स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लाशें जो अब साइन बोर्ड्स बन चुकी हैं। एवरेस्ट एक माउंटेन नहीं, एक टेस्ट है ऑफ ह्यूमन ईगो, एम्बिशन और सर्वाइवल। और उन क्लाइंबर्स की कहानी जिन्होंने वापस नहीं आना था, वो सिर्फ डेड स्टोरीज नहीं, वो इंसानी जुनून और नेचर के बदले की कहानियां हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स ऑफ प्योर डेड जोन था। सोचो तुम दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हो, हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी एक स्ट्रगल बन जाती है। वहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 33% रह जाती है और हर एक सांस मौत के साथ एक साइलेंट बार्गेन लगती है। 1953 में सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्वे ने जब पहली बार एवरेस्ट कॉन्कर किया ना, तो दुनिया ने सोचा कि इंसान ने नेचर को हरा दिया, लेकिन एवरेस्ट कभी हारा नहीं, वो बस टॉलरेट करता रहा टेम्पररीली। एवरेस्ट एक माउंटेन नहीं था, एक मिरर था जो इंसान को उसका असली फेस दिखाता है। जॉर्ज मैलरी ने कहा था बिकॉज इट्स देयर, तो इसका मतलब सिर्फ एडवेंचर नहीं था, वो एक ऑब्सेशन थी, एक जुनून जो इंसान को अपनी लिमिट्स क्रॉस करने पे मजबूर करते हैं। तब से लेकर आज तक हजारों लोग एवरेस्ट चढ़ने निकले, लेकिन सब वापस नहीं आ पाए। 8,000 मीटर्स के ऊपर का एरिया डेथ जोन कहलाता है। वहाँ हर सेकंड आपकी बॉडी मर रही होती है, ब्लड थिक हो जाते हैं, ब्रेन हेलुसिनेट करते हैं और हवा में सिर्फ एक चीज़ होती है, कोल्ड साइलेंस। एक साइलेंस जो इतनी गहरी होती है कि अपनी हार्ट बीट भी एक दर्द बन जाती है। लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि एवरेस्ट पे रुकना मतलब फ्रीज हो जाना है। और आयरनी ये है कि जो लोग अपना नाम इमोर्टल करने चाहते हैं ना, वो सच में इमोर्टल हो जाते हैं, लेकिन आइस के अंदर ट्रॉप्ड होकर। उनके बॉडीज अब भी वहाँ हैं, परफेक्टली प्रिजर्व्ड, फ्रोजन इन टाइम। कुछ लोग उन्हें लैंडमार्क्स कहते हैं, ग्रीन बूट्स, स्लीपिंग ब्यूटी और रेनबो वैली के नाम से, लेकिन वो असल में उनकी बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज। ये नक्शे होते हैं। उनके ड्रीम्स वहीं मर गए, वहीं जम गए, और उनकी ऊंची चोटियों पर हवा भी दुआ नहीं देती। एवरेस्ट ने उन्हें मार कर नहीं रोका, उसने उन्हें अमृत बना दिया, कोल्ड, स्टिल और अनफॉरगेटेबल। कुछ लोग कहते हैं एवरेस्ट क्लाइंब करना करेज है, कुछ कहते हैं स्टुपिडिटी। रियलिटी कहीं बीच में है। एक क्लाइंबर ने कहा था, पीपल डोंट क्लाइंब एवरेस्ट फॉर पीस, दे क्लाइंब इट टू फाइट देमसेल्व्स। लेकिन जब फाइट खत्म होती है ना, माउंटेन डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। एवरेस्ट पर जाने वाले क्लाइंबर्स के लिए समिट सिर्फ हाफ जर्नी होती है, ज़्यादा मौतें वापस आते वक्त होती हैं। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है ना, फ्रॉस्ट बाइट हड्डियाँ तोड़ देती हैं और ब्रेन हेलुसिनेशन से भर जाते हैं। कई बार लोग अपनी जैकेट्स उतार देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है उन्हें गर्मी लग रही है, एक कंडीशन जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं, और यूं मर जाते हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं बस थोड़ी देर के लिए, रेस्ट लेने के लिए, और कभी दोबारा फिर उठते नहीं हैं। लोकल शेरपास कहते हैं माउंटेन हैज मूड्स, कभी वो अलाउ करते हैं, कभी वो पनिश करते हैं। वेस्टर्न क्लाइंबर्स उसे एडवेंचर कहते हैं, लेकिन शेरपास उसे स्पिरिट मानते हैं। उनके लिए एवरेस्ट एक लिविंग गॉडेस है, और जब कोई उस गॉडेस का अगेंस्ट जाता है ना, तो वो अपना प्राइस मांगती है। सबसे पहले चलते हैं जॉर्ज मैलरी और एंड्रयू इरविन की तरफ, एवरेस्ट के सबसे पुराने और मिस्टीरियस लेजेंड्स। 1928 में इन दोनों ने समिट तक पहुंचने की कोशिश की, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मॉडर्न गियर भी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थे। तब की बात है ये। उन्होंने कहा था इफ वी कांट कम बैक एटलीस्ट वी शॉल हैव ट्राइड। फिर वो गायब हो गए, जैसे एवरेस्ट ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया हो। 75 साल बाद 1999 में एक एक्सपेडिशन ने मैलरी की बॉडी ढूंढ ली, परफेक्टली प्रिजर्व्ड, फेस डाउन, उसी जगह जहां आइस ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। उसके कपड़े अब भी थे, स्किन इंटैक्ट थी और रोप उसके हाथ के गिर्द बंधी हुई थी, जैसे वो अभी भी क्लाइंब कर रहा हो। आज तक किसी को नहीं पता कि वो समिट तक पहुंच पाया था या नहीं, लेकिन एक बात सबको पता चल गई, एवरेस्ट ने उन्हें कभी वापस नहीं दिया।
दबोच लिया। फिर आता है 1996 का डेडली स्टॉर्म, जिसे हिस्ट्री एवरेस्ट डिजास्टर के नाम से जानती है। उस दिन हवा 100 MPH तक पहुंच गई थी और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे। रॉब हॉल, एक वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर और गाइड, सुमिट के पास फंस गया था। उसका रेडियो पर लास्ट मैसेज था, प्लीज़ टेल माई डियर आई लव हर। उसका बॉडी अब भी वहीं पर मौजूद है, फ्रोजन फॉर एवर, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर जैसे एवरेस्ट ने उसकी लास्ट वर्ड्स को आइस में सील कर दिया। स्कॉट फिशर, एक और एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर जिसका पैशन सब एडमायर करते थे, उस दिन एनर्जी से भरा हुआ था वो, लेकिन स्टॉर्म ने उससे भी ख़त्म कर दिया। उसका बॉडी कुछ महीनों बाद मिला, ऑलमोस्ट अनरिकॉग्निजेबल, पर उसके गियर से लोगों ने पहचाना उसको। एवरेस्ट ने उसके स्माइल को भी फ्रीज कर दिया था। और फिर आती है एक हॉन्टिंग स्टोरी ग्रीन बूट्स की, एक अनआइडेंटिफाइड क्लाइंबर जिसकी बॉडी एक स्मॉल केव के पास बैठी थी, नियॉन ग्रीन बूट्स पहने हुए। हर क्लाइंबर उस केव के पास से गुजरता है और उन बूट्स को देखता है। शेरपास कहते हैं, ही स्टिल गार्डिंग द माउंटेन, वॉचिंग एवरीवन हु डेयर्स टू क्लाइंब। ये बहुत क्रीपी चीज़ है, क्रीपी सच में, चिलिंग वाइब्स आ रही है मुझे। आपको पता है पहले लोग उससे ना इग्नोर करते थे, अब वो रूट का पार्ट बन गए, एक साइलेंट चेक पॉइंट जहां जिंदगी और मौत एक ही जगह मिलते हैं। लेकिन सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है फ्रांसिस अर्सेंटीव की, जिसे दुनिया स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ एवरेस्ट के नाम से जानती है। 1998 में ना फ्रांसिस ने हिस्ट्री बनाई थी, बिना ऑक्सीजन के समिट तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन वुमेन बनी थी वो, लेकिन डिसेंड करते वक्त वो कोलैप्स कर गई। उसके हस्बैंड सेर्गी उसे बचाने के लिए ना वापस भी गए और वो भी वहीं रह गए। जब दूसरे क्लाइंबर्स उसके पास से गुजरते हैं ना, तो उन्होंने कहा शी लुक लाइक शी वाज स्लीपिंग, मतलब वो आज भी वो मौजूद है। क्लाइंबर्स को देख के बोलते हैं ये सो रही है। उसके फ्रोजन फेस पर एक काम एक्सप्रेशन था, जैसे वो बस एक डीप स्लीप में है और हर पासिंग सोल से कह रही है, दिस माउंटेन डजंट फॉरगिव बट इट रिमेंबर्स। उन सब के बॉडीज अब भी वहाँ हैं, एक साइलेंट रिमाइंडर के एवरेस्ट के टॉप तक पहुँचना विक्ट्री नहीं है, एक बार्गेन है जहाँ प्राइस सिर्फ एक है, जिंदगी। एवरेस्ट के ऊपर पड़ी हर बॉडी एक कहानी है, एक ड्रीम जो इनकम्प्लीट रह गई। कुछ लोगों के लिए वो माउंटेन सिर्फ एक अचीवमेंट है, लेकिन उन फैमिलीज के लिए जिनके लव्ड वंस वहां रह गए ना, वो एक वाउंड है जो कभी हील नहीं होती। साइंटिस्ट कहते हैं कि एवरेस्ट अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेवयार्ड बन चुका है और हर साल नए क्लाइंबर्स उस ग्रेवयार्ड में अपना नाम लिख देते हैं। पर आयरनी देखो, जितने लोग मर जाते हैं ना, उतने ही नए लोग चढ़ रहे होते हैं हर साल। क्यों? बिकॉज ह्यूमन्स कांट रिसिस्ट द कॉल ऑफ द इम्पॉसिबल। एवरेस्ट ना सिर्फ इंसानी स्ट्रेंथ का टेस्ट है, बल्कि इंसानी ईगो का मिरर भी है। वो हमें दिखाता है कि हम अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए कितने दूर जा सकते हैं और कभी कभी उसके बदले अपनी लाइफ दे देते हैं हम लोग। हर समिट फोटो के पीछे एक लाश होती है, हर स्माइल के पीछे एक स्क्रीम होती है। मैं जब इन क्लाइंबर्स की कहानियां पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है कि एवरेस्ट सिर्फ माउंटेन नहीं है, एक इमोशन है। हर रिमाइंडर के पीछे को कंकर करने की कोशिश कभी पूरी नहीं होती। मुझे रॉब हॉल का लास्ट कॉल याद आ रही है, जब उसने कहा था ना, डोंट वरी आई एम कंफर्टेबल, पर मुझे लगता है उसके अंदर वो कंफर्ट नहीं, सरेंडर था। मैं सोचता हूँ क्या समिट वर्थ इट है जब वापस आना गारंटीड नहीं है? शायद उन लोगों के लिए था जिनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ एक गोल था, टच द स्काई इवन इफ इट कॉस्ट द ग्राउंड बीनीथ योर फीट। एवरेस्ट हमेशा उनका नाम याद रखेगा जो वापस नहीं आए। उनके बूट्स अब भी फ्रोजन पाथ पर हैं, उनके फेसेस आइस के नीचे हैं, लेकिन उनके जज्बात अब भी हवाओं में हैं। और हर नए क्लाइंबर के लिए वो हवा एक वार्निंग है, यू कैन क्लाइंब द माउंटेन बट रिमेंबर द माउंटेन ऑलवेज डिसाइड्स हु कम्स बैक।